नमस्ते। थोड़ा और लाउडली नमस्ते। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सफलता, कंप्लीट सक्सेस। अच्छा, इस सेमिनार को हम वन वे रख सकते हैं या टू वेज रख सकते हैं। वन वे का मतलब क्या कि मैं बोलूं आप सुनते रहें। दूसरा, कुछ मैं बोलूं कुछ आप बोलें, कुछ मंथन करें तो शायद कुछ निकल आए, शायद कुछ समझ में आ जाए। तो कौन सा कैसे चाहेंगे आप? टू वेज। ओके फाइन, है ना। तो फिर हम कुछ सवाल करेंगे और आप कुछ जवाब देंगे। राइट, चले। सी, किसी भी प्रश्न का उत्तर सही या नहीं, सही या गलत नहीं होता है। बस प्रश्न आपने देना है, प्रश्न का उत्तर देना है, सही या गलत सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी मन में आता है उसको देना है। राइट। सो सबसे पहला, सफलता आपके अकॉर्डिंग क्या है? सफलता क्या है? आज हम सफलता को, संपूर्ण सफलता को डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। हो सकता है जो मैंने सोचा है उससे भी अलग कुछ हो, है ना। डेफिनेटली, क्योंकि हर एक का विचार, ये जो मैंने सोच के आया हूं, जो मैं बात करने वाला हूं, वो मेरी सोच है। हो सकता है आपके सोच में कुछ और भी हो, तो हम वो भी चर्चा कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट। ये क्या है? ये आइसबर्ग है ना। समुद्र के अंदर पहाड़ी इलाकों में जब पानी ट्रेवल करता है तो पानी का बर्फ का बहुत बड़ा गोला जब समुद्र में होता है तो ये ऐसा होता है। राइट। अब देखें, इसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है ना, 10% लगा लो, 5% लगा लो, ऊपर है, बाकी सारा का सारा अंदर है। आपको पता है हमारा माइंड भी इसी तरह से होता है। हमारा मन होता है, इसको इंग्लिश में माइंड कहते हैं। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, सुना है? कॉन्शियस माइंड। एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। अब चेतन मन, अवचेतन मन। तो चेतन मन से हम क्या करते हैं? जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये सब चेतन मन से हो रहा है। आप हमें सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, कुछ भी हम सोचते हैं, ये सब चेतन मन से होता है। और अवचेतन मन से जो भी लॉन्ग, कॉन्शियस माइंड 10%, सबकॉन्शियस माइंड 90%। राइट। और कॉन्शियस माइंड से क्या करते हैं? सोचते हैं। जो भी लॉजिकल डिस्कशन होती है ये सब भी कॉन्शियस माइंड से होती है ना। डिसीजन, हर रोज हम कितने ही डिसीजन लेते हैं, यस और नो, है ना। जैसे ये भी तो डिसीजन लेना था कि हमने टॉक में आना है या नहीं आना है, ये भी एक डिसीजन था। एनीथिंग, खाना खाना है या नहीं खाना है, खाने में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, लाइक दैट, नो। हर रोज कितने ही डिसीजन लेते हैं हम, वो सारे कहां से लेते हैं? हम कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। और क्या? शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो भी हमें थोड़े पास्ट का याद होता है वो कॉन्शियस माइंड में होता है। जैसे रैम, कंप्यूटर में रैम होती है ना, कंप्यूटर सारे चलाना जानते हैं, है ना। आजकल मोस्टली लोग चलाना जानते हैं। जो रैम होती है एक तरह से वो हमारा कॉन्शियस माइंड हो गया, और जो हार्ड डिस्क है वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड हो गया। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जितने भी हम एक्शन लेते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड से हो गया। राइट। अच्छा, फिर सब कॉन्शियस माइंड में जितने भी हमारे बिलीव्स होते हैं, बिलीव्स में जो भी हम विश्वास करते हैं, ये कैसे बनते हैं हमारे अंदर? जो कुछ भी हमारे जिंदगी में हुआ है अब तक, उसके बेसिस पे हमारे कुछ ना कुछ बिलीव्स होते हैं, है ना। कुछ ना कुछ विचार बन जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वो सारे हमारे सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप देखो हम एक्ट करते हैं। जैसे हमारा बिलीफ होता है कि पीपल के पेड़ को नहीं तोड़ना है, छत पे पीपल का पेड़ उगा हुआ है, उसको हम नहीं तोड़ते हैं क्योंकि हमारा ऐसा बिलीफ है कि पीपल के पेड़ को ऐसे नहीं तोड़ते हैं। और क्या? हैबिट्स, जो भी हमारी हैबिट्स हैं, आप देखो हमारे अंदर हैबिट्स इनबिल्ट हो जाती हैं, हम वैसा करते हैं हर रोज, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठी होती हैं। और क्या? हैबिट्स, पैटर्न्स, ऑलमोस्ट सेम चीज हो गई, है ना। इमोशंस, जिस बंदे को गुस्सा आता है उसको मिनट में गुस्सा आ जाता है, जो बंदा शांत रहता है वो शांत रहता है।
है ना, इमोशंस पे जिसका कंट्रोल है तो उसका है, क्योंकि वो सब भीतर बैठा होता है हमारे। और क्या, इमेजिनेशन, जो कुछ भी हम इमेजिन करते हैं वो हम सबकॉन्शियस माइंड से इमेजिन करते हैं। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मतलब क्या, आजकल मैनिफेस्टेशन काफी चलन में है, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स पे बात करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता है जीवन में। जो माइंड में सोचते हैं वो रियलिटी बन जाती है, उसको विजुअलाइज करते हैं, रेगुलरली विजुअलाइज करते हैं तो फिर रियलिटी वो बन जाती है। ऐसा बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है ना। ऐसा मैनिफेस्टेशन ये भी सबकॉन्शियस माइंड से होता है। सबकॉन्शियस, अच्छा सबकॉन्शियस में किसने ये सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन आज पहली बार सुना है? हाथ खड़ा करें। सबने सुना हुआ है सबकॉन्शियस माइंड, आपने पहली बार सुना है, ओके फाइन। अच्छा, आपको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू कॉन्शियस माइंड। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को इस्तेमाल कैसे करना है, क्या ये आता है? किस किस को आता है, किस किस को नहीं आता है? मैक्सिमम नहीं आता है, ओके, है ना। सबकॉन्शियस, और सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर हम सीख लें कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को इस्तेमाल कैसे करना है तो हम एक्चुअली जिंदगी में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं जो कुछ हम पाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जनरली हम कॉन्शियस माइंड से ही एक्ट करते हैं, जो कि सांसारिक मन है ना, इसीलिए हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, आपने ईसीजी तो बहुत सुना है, ईसीजी तो बहुत सुना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हार्ट की जब वेवलेंथ को चेक करते हैं उसको ईसीजी बोलते हैं। आपको पता है जब ब्रेन की वेवलेंथ को चेक करते हैं उसको ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। ईईजी बोलते हैं। अगर हम जैसे अभी हम एक्टिव हैं तो हम कौन सी वेवलेंथ में होते हैं? बीटा वेव्स में होते हैं। इस टाइम अगर हमारी ईईजी ली जाए तो हमारी तकरीबन ये पैटर्न आएगा हमारे वेव्स का, ठीक है। अच्छा, जब हम सो रहे होते हैं, जब हम सोते हैं तो क्या होता है? तो हमारा ये डेल्टा वेव्स हो जाता है, वेवलेंथ बहुत सीधी सीधी हो जाती है, राइट। अब इन दोनों के बीच की जो स्टेज है, बीटा वेव्स की और डेल्टा वेव्स के बीच में स्टेज होती है अल्फा स्टेज। अल्फा वेव्स होती है, ये वो स्टेज होती है जब हम मेडिटेटिव होते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तब ये हमारी स्टेज होती है। आप देखो, जब हम जागृत भी नहीं है और सो भी नहीं रहे हैं, उसके बीच की कुछ स्टेज है। ये वो स्टेज होती है जिस वक्त हम अपने अवचेतन मन में बहुत आसानी से जा सकते हैं। जो भी कुछ हम अवचेतन मन को कहना चाहें वो कह सकते हैं। हम अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात को, अपनी सोच को, अपने लक्ष्यों को पहुंचा सकते हैं। और हमारे अवचेतन मन का कनेक्शन पूरे यूनिवर्स से होता है, पूरे यूनिवर्स से होता है। फिर अवचेतन मन क्या करता है कि भाई इसका ये सोच है, इसका ये लक्ष्य है, इसको पूरा करना है। उसके अकॉर्डिंगली जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमारे सामने लाके पेश कर देता है। जैसे लोग चाहिए वैसे लोग को हमें मिलवा देता है। ये अवचेतन मन इतना पावरफुल है आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, किसी के बारे में सोच रहे थे वही आगे सामने से आ गया, किसी को फोन करने के सोच रहे थे उसी का फोन आ, सुना है कभी? होता है अपने साथ। ये अवचेतन मन करवाता है। आपके अवचेतन मन में कहीं वो आया तो उस व्यक्ति से बात करनी है और उसका ही फोन आ गया। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लाइफ मास्टरी की, जिसको हम संपूर्ण सफलता की बात कर रहे हैं। इसमें 7 पिलर्स हैं, 7 पिलर्स हैं। अगर इन 7 पिलर्स पे हम काम कर रहे हैं, ये इन पिलर्स पे हम काम कर रहे हैं और ये 7 पिलर्स हमारे ठीक हैं, तो हम संपूर्ण सफल हैं एज पर मी, राइट। तो पहला पिलर क्या है? फिजिकल बॉडी। अच्छा, सबके पास फिजिकल बॉडी है ना?
है ना। अच्छा, एक बात बताओ, सफलता के लिए बॉडी का स्वस्थ होना जरूरी है या नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने मान लो सोचा, कल शाम को प्लान किया कि हमने सेमिनार में आना है, और सवेरे शरीर ही बीमार हो गया, क्या करोगे? आ ही नहीं सकते। आपने कुछ भी काम सोचा, कोई मीटिंग है, कुछ भी है ना, शरीर स्वस्थ नहीं है, क्या करेंगे? मीटिंग हो ही नहीं सकती है। शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, ये एक्चुअली बेस है सारी चीज का, है ना। इसीलिए इसको पहला पिलर सबसे नीचे रखा गया है। अगर ये शरीर ठीक होगा तो हम कुछ कर सकते हैं, तो हम कुछ भी प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। फूड, एक्सरसाइज, एनर्जी, योगा, ओके फाइन, है ना। सबसे पहले हम फूड की बात करते हैं, दीदी ने बात की, है ना। फूड, कौन सा फूड खाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है? अनहेल्दी फूड, फास्ट फूड, ओके, जंक फूड, हाँ, और नॉन वेज, ओके, स्मोकिंग। अच्छा, देखो हमें सबको पता होता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है ना। अच्छा, आप में से कौन कौन जंक फूड खाते हैं? हाथ खड़ा करें। देखो, जस्ट चारों तरफ देखो अपने। तो हाँ, जो कुछ भी है वो हैं हम। अगर जो हम हैं उसको स्वीकार करेंगे तभी हम कुछ इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। सी, अगर हमें पता है सफलता के लिए हमें शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, हमें पता है कि जंक फूड हमें स्वस्थ नहीं रहने देगा, तो क्या जंक फूड खाना चाहिए? जस्ट चेक योरसेल्फ। अपनी जिंदगी का डिसीजन आपने लेना है ना। आपकी जिंदगी का डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको सफल कर सकता है, वो कौन है? आप खुद ही हैं, आप खुद ही हैं। मैं आपको बता सकता हूं, वो भी आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं वो जो सब कॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। फूड हो गया। अच्छा, और एक्सरसाइज, योगा, है ना, हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? यस और नो? ये तो जोर से बोल दो, है ना। अच्छा है, राइट, सबको पता है, सबको पता है ना। अच्छा, अब आप में से कौन कौन एक्सरसाइज और योगा करता है? हाथ खड़ा करें, है ना। तो जस्ट चेक योरसेल्फ कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। सिंपली इट इज, सी, हमारी ये चर्चा है, हमारी जो बातचीत है, सिर्फ इसीलिए है कि हमें सजगता आ जाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सिंपली, है ना। हमने सिर्फ बहुत सी और चीजें हैं, हमने सिर्फ जो दो चीजें दीदी ने बताई वो ली है हमने, एक फूड और एक्सरसाइज और योगा। और कुछ आप बताना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए और क्या चाहिए। और कोई चीज आप बताना चाहें? पीसफुल माइंड। पीसफुल माइंड हम लेते हैं, पीसफुल माइंड को हम इमोशंस में लेते हैं, है ना। शरीर के लिए एक्चुअली शरीर के लिए पीसफुल माइंड सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, ठीक है, हमने 2 आइटम आज ली उसके लिए, क्योंकि ज्यादा आइटम्स अगर बोलेंगे तो फिर सारा अडॉप्ट नहीं हो पाता है। इन 2 बातों को ही अगर आप अडॉप्ट कर लें आज के सेमिनार से तो बहुत है अपने लिए, बहुत है। ओके, नेक्स्ट, इनको जानते हैं? पहला कौन है? धीरूभाई अंबानी। कौन है ये? करोड़पति नहीं, करोड़पति बहुत छोटी बात होगी है ना, अरबों खरबोंपति है। he was the richest person of the country। ठीक है, क्या वो सक्सेसफुल थे? क्यों नहीं थे, है ना। हम जनरली सक्सेस को यही लेते हैं कि जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है वो सक्सेसफुल है, लेकिन आप देखो क्या शरीर के लेवल पे वो सक्सेसफुल थे? नहीं थे। उन्होंने शरीर का ख्याल नहीं रखा। 53 की एज में उनको पैरालिटिक अटैक हो गया था।
और सोचो आपने देखा होगा जिनको पैरालिटिक अटैक होता है उसके बाद ढीले ढाले से रहते हैं वो हमेशा। पैरालिसिस के बाद वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए और 69 की एज में वो चले गए। उस लेवल का आदमी जो जीरो से उठ के, जमीन से उठ के कंट्री का रिचेस्ट आदमी बन गया, अगर वो सोचो 10 साल और अच्छे से काम करता तो कंट्री को कहां से कहां लेके जा सकता था। तो उनका शरीर, उस शरीर के लेवल पे वो सक्सेसफुल नहीं थे। दूसरा कौन है? स्टीव जॉब्स। कौन है ये? फाउंडर ऑफ एप्पल। जो आपके पास फोन होते हैं ना, आईफोन्स जो होते हैं, उनका जो कर्ता धर्ता, माता पिता, उसका इन्वेंटर स्टीव जॉब्स ही है। फोन्स के जो अंदर सर्किट्स है ना, उनको भी चेक करता था कि कैसे हैं कैसे नहीं है, उनको भी बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो उसके एम्प्लॉयज कहते थे, सर यहां इसके अंदर घुस के किसने देखना है? कहते आपने तो देखना है ना। हर चीज बिल्कुल माइन्यूटली चेक करता था वो। अब स्टीव जॉब जिसने एप्पल फोन बना दिया, जो आज वर्ल्ड का सबसे महंगे फोन जिसके हैं, सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन जिसके हैं, क्या वो सक्सेसफुल था? यस और नो? हाँ, वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल था, करियर वाइज सक्सेसफुल था, लेकिन फिजिकली नहीं था। उनको कैंसर हो गया और 59 की एज में चले गए। 59 जो है बिल्कुल प्राइम एज होती है जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। 59 की एज में वो चले भी। उससे 2-3 साल जो कैंसर से मरा, वो पिछले उससे पहले भी 5-4 साल तो ऐसे ही रहा होगा, है ना, बेड भी रहा होगा, मुसीबतों में रहा होगा। तो अगर उन्होंने अपने शरीर का ख्याल रखा था, फूड के प्रति कॉन्शियस रहा होता, है ना, जंक फूड ना खाया होता। जो लोग वर्क अल्कोहलिक होते हैं वो लोग खाने का ख्याल नहीं रखते हैं, कुछ भी खाया और काम कर रहे हैं, कुछ भी खाया और काम कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है। हमने भोजन को भी हर वक्त में, आपकी उम्र में भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी है जितनी काम को देनी है। क्योंकि अगर हम भोजन को ठीक से खाएंगे, ठीक समय पर खाएंगे, तो हम लंबा चल पाएंगे। जितना आज स्वस्थ रहना जरूरी है, उतना आगे चल के लंबा जीना भी जरूरी है और लंबा स्वस्थ जीवन भी जरूरी है। यस और नो? है ना? तो हमें शरीर के प्रति सजग रहना है कि हमें सिंपली वन थिंग ऐसे कि जो भी आपके सामने प्लेट में रखा हुआ है उससे पूछो। देखो, जो भी प्लेट में रखा हुआ है, आपका नाम क्या है? परीक्षा। परीक्षा ने के सामने प्लेट रखी हुई है। वो जैसे ही परीक्षा ने खाया, परीक्षा क्या बन गई? जो वो खाया वही तो बन गई ना। चाहे वो रोटी थी, चाहे वो सब्जी थी, चाहे वो दाल थी, उसी चीज से तो परीक्षा बनी है ना। हमने जो कुछ भी आज तक खाया, ये हमारा स्थूल शरीर, हम तो 2.5-3 किलो के आए थे, है ना। आज हमारा 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो वेट है। तो वो कहां से बना? उन्हीं चीजों से बना जो चीजें हमने खाई हैं। तो अपनी प्लेट से पूछना है कि क्या आप मेरे स्वास्थ्य के लिए वर्धक हो या हानिकारक हो, उसके बाद ग्रहण करना है। अगर वर्धक है तो हमने ग्रहण करना, नहीं तो नहीं करना है। सिंपल इट इज। नेक्स्ट इज इमोशंस एंड मीनिंग्स, विचार, है ना, भावनाएं और विचार। आप देखो कितना जरूरी है भावनाओं पे नियंत्रण होना। हमने कुछ भी काम किया, किसी व्यक्ति ने आके हमारे प्रति काम गलत कर दिया, राइट, और हमें गुस्सा आ गया, हमने उसको डांट दिया, गुस्सा कर दिया उसके ऊपर। तो होता क्या है कि उसकी सारी सारी गलती छुप जाती है, हमारा गुस्सा नजर आता है, किसने गुस्सा कर दिया, डांट दिया, ये वो जो कभी कभी है ना, वहीं पे जरूरी होता है नियंत्रण करना। ये गुस्सा सारा दिन तो ना करते रहते हैं अपन, है ना, सारा दिन तो कभी कभी करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, है ना, कुछ भी ऐसे काम करते हैं। तो उस समय ही हमें भावनाओं पे नियंत्रण जरूरी होता है। जो अच्छी भावनाएं, उन पे तो नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बहुत से लोग जब भावनाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, है ना, उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन की नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? हाँ,
जब डिप्रेशन में चला जाता कोई व्यक्ति, उसके बाद क्या होता है, दवाइयां लेता है, खत्म हो जाता है, सुसाइड की टेंडेंसी हो जाती है ना, उसके बाद सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। आप देखो, क्या डिप्रेशन में हम कोई भी काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हमने सक्सेसफुल होना है तो क्या हम डिप्रेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए हमारा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना जरूरी है, ताकि हम उस ओर ना जाएं, नेगेटिव भावनाओं की ओर ना जाएं। अच्छा, नेक्स्ट, इनको जानते हैं, है ना, जस्ट सी कितना हैंडसम लड़का है ना, और हीरो था, पिक्चर्स का हीरो था। और क्या किया इसने? सुसाइड कर लिया, है ना। यंग, कितनी एज का था जब सुसाइड किया? 35। सोचो, पीक ऑफ द करियर पे है अपने, है ना, जिस टाइम कितनी फिल्में इसकी चल रही हैं, और किसी ने कुछ कहा, जो भी कारण हुआ, हम उस कारणों पे नहीं जाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि भावनाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाया, और जब भावनाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाया तो फिर डिप्रेशन में चला गया। जब तब भी कंट्रोल नहीं कर पाया तो सुसाइड कर लिया। सोचो, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता है ना, तो ऐसा नहीं कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वो उन्हीं भावनाओं के साथ फिर दोबारा पैदा होता है। अगले जन्म में भी वो प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूड रहती हैं, अगले जन्म में तो उसके लिए कॉन्टिन्यूड रहती हैं। और आप देखो कि उसके पीछे जो लोग रह जाते हैं, जो यहाँ इस संसार में रह जाते हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। उसके मम्मी पापा, भाई बहन, पत्नी पति, बेटा बेटी, उनका जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। एक यंग बंदा चला जाए घर से, सारा परिवार कई साल तक उससे बाहर नहीं आता है ना। वन थिंग आई टेल यू, आप बहुत यंग बच्चे बैठे हो, कि कभी भी जीवन में, है ना, ऐसा विचार अपने मन में नहीं लाना है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, है ना, आती है जीवन में, आएगी आएगी, उसी को दूर करने के लिए आज हमने आपको बुलाया है यहां पे। तो जब भी आपको कोई भी विचार आए, सुसाइड का विचार तो बहुत दूर की बात है, डिप्रेशन के विचार भी अगर आते हैं, तो आपने हमसे संपर्क करना है ना। हम आपको डिप्रेशन से बाहर लेकर के आएंगे, दैट्स अश्योर्ड, डेफिनेटली। तो जब भी कभी मन हल्का हो, कभी मन दुखी हो, है ना, हमसे संपर्क करें। हमारा अंजलि मैम है, पारस जी हैं, सब हमारी टीम है, संपर्क कर सकते हैं, मेरे को डायरेक्टली भी संपर्क कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, थर्ड इज रिलेशनशिप, संबंध। अच्छा, हमारा संबंध, रिलेशनशिप्स अच्छे होना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है ना। किसके साथ? सबसे पहले परिवार वालों के साथ, है ना, परिवार वालों के, परिवार में वही मम्मी पापा, पति पत्नी, बहन भाई, बेटा बेटी, लाइक दैट, इनके साथ बहुत। फिर फ्रेंड सर्कल के साथ रिलेशन बहुत जरूरी है, और फिर समाज में जिनसे भी हम मिलते हैं उनके साथ रिलेशन बहुत जरूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सुना है नाम? हार्वर्ड कहाँ की है? कैलिफोर्निया की, अमेरिका की, ठीक है। वहां पे यूनिवर्सिटी है, उसमें स्टडी, ये बहुत लंबी स्टडी चल रही है, शायद 79 ईयर्स के से ये स्टडी चल रही है। मतलब उन्होंने लोगों से रेगुलरली संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए, आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है, कैसे आपको सबसे हैप्पीनेस मिले। तो उसका निष्कर्ष ये है कि अगर जिस भी व्यक्ति के रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, रिलेशंस अच्छे हैं, वो सबसे ज्यादा खुश रहता है। इवन खुश रहना कितना इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए। अगर आप खुश हैं तो कोई भी काम को जो 2 घंटे काम 1 घंटे में हो जाता है। अगर आप खुश नहीं हैं तो जो 1 घंटे काम वो भी हो सकता है 4 घंटे में हो। समझ नहीं आता, सॉल्यूशन ही नहीं निकलता है, पता नहीं लगता क्या करना क्या नहीं करना है ना। तो रिलेशनशिप में अच्छा होना इतना ज्यादा जरूरी है ना। अब इन तीनों की मैं आपको अपनी बात बताता हूं। फिजिकल बॉडी, आई टेल यू, आई एम ए यंग मैन ऑफ 60। मैं सुबह हर रोज
2 घंटे पुलिस लाइन ग्राउंड में लगाता हूं डेली, है ना। हफ्ते में 3 दिन वॉक रेस करता हूं। वॉक रेस समझते हैं क्या होता है? तेज चलना मतलब बहुत तेज चलना। मैं 5 किलोमीटर तकरीबन 37 मिनट में कवर कर देता हूं, 37 मिनट्स में। और मैं आपको बता दूं कि अभी हरियाणा 15 दिसंबर 2024 को हरियाणा मास्टर्स एथलेटिक कंपटीशन हुआ था यहाँ पे पंचकूला में। तो उसमें अंबाला का एक लड़का, उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला था 60 प्लस की कैटेगरी में। 60 प्लस की कैटेगरी में आपको पता कौन था? हाँ है ना, वो मैं था, है ना। 60 प्लस की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतना हरियाणा के लेवल पे, ये एक्चुअली अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो देखना है। तो उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, यूं ही नहीं होता है। और 2 दिन फिर मैं जिम करता हूं, 2 दिन जिम करता हूं और 1 दिन स्टेयरकेस करता हूं। स्टेयरकेस, स्टेडियम देखा आपने? स्टेडियम 10 सेक्टर में स्टेडियम है, स्टेडियम में स्टेयरकेस बनी हुई है, बैठते हैं वहां, स्टेयरकेस बनी हुई है। 22 स्टेयरकेस चढ़ने की, 22 स्टेयरकेस उतरने की। अभी इस हफ्ते जो हमने किया, कोच साहब ने बोला 10-10 मिनट के 3 सेट करने हैं और 10 मिनट में 19 बार चढ़ना, 19 बार उतरना हो जाता है। ठीक है, जब 3 बार हुआ तो 57 बार हो गया। और इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे, 22 चढ़ना 22 उतरना, तो 2500 स्टेप्स हो गए। 1250 स्टेप चढ़ना, 12 स्टेप उतरना, है ना। 10 मिनट मतलब तकरीबन आधे घंटे में। तो ये हर हफ्ते करना होता है। ये सारा कुछ शरीर को स्वस्थ रखता है ना। क्या 2500 स्टेप चढ़ सकते हैं आप? चढ़ उतरना आप में से कोई? टांगे कांपने लग जाती हैं। उसके बाद मेरी भी कांपनी होती है, लेकिन 5-7 मिनट में ठीक हो जाता है वो सारा सिस्टम, है ना। जो कोच साहब ने कहना है वो करना ही करना है सुबह। ये इस चीज के लिए 2 घंटे में डेली अपने शरीर पे लगाता हूं, है ना। वो कंपटीशन जीतना तो एक बात है जी, वो कंपटीशन तो जीतते ही हैं, लेकिन उससे क्या है, शरीर स्वस्थ रहता है ना। भोजन में अगेन मैंने जैसे बोला, मैं हर भोजन की प्लेट से पूछ के खाता हूं, क्या आप मेरे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो? नहीं हो तो नहीं खाता हूं, है ना। हमारे ऑफिस में पार्टीज होती हैं, पार्टी हर एक ऑफिस में होती हैं। पार्टी के लिए स्वास्थ्यवर्धक सामान कोई मिलता ही नहीं है। मेरे को आप बताओ किस चीज की पार्टी करते हो? पार्टी करते हो ना? बर्थडे पार्टी करते हो, चलो बर्थडे पार्टी लगा लो, है ना। किस चीज की पार्टी करते हो? पिज्जा, बर्गर, हाँ, और क्या? कोल्ड ड्रिंक, हाँ, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, ये सारी हाईली नेगेटिव एनर्जी की चीजें बोल रहे हो आप। एक्चुअली यही खाते हैं पार्टीज में, है ना। मेरे ऑफिस में जिस दिन मेरी बारी होती है पार्टी देने की, मैं उस दिन मंगाता हूं सेब, केले, नाशपाती, है ना। आप हंसोगे, क्या है ये पार्टी है ना। एक्चुअली भाई मैं ना तो वैसा कुछ खाता हूं, ना मैं खिलाता हूं, दोनों बातें। सिंपल इट इज। अगर मैं जैसे मान लो आपको बुलाया है आज, जैसे भोजन करवाना, सिंपली जो हेल्दी चीजें वही खिलाएंगे आपको, है ना। कुछ भी नॉन हेल्दी चीज नहीं खिलाएंगे। ना मैं खाता हूं, ना मैं खिलाता हूं। सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये मेरा हो गया। थोड़ा सा मैंने अपना बताया कि मैं फिजिकल बॉडी पे क्या क्या करता हूं। अच्छा, फिर इमोशंस एंड मीनिंग। अच्छा, इमोशंस को, भावनाओं को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन से। कौन बोला? गुड, है ना। मेडिटेशन से कर सकते हैं। सब एग्री करते हैं इस बात से, है ना। मैं एग्री करते हैं। मेडिटेशन करने से मन शांत हो जाता है, जो दीदी ने बोला था ना, है ना। अगर मन शांत होगा तो डेफिनेटली आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते। नेगेटिव होने से पहले मन अशांत होता है, फिर नेगेटिव भावना है, किसी भी तरह की नेगेटिव भावना है, चाहे गुस्सा है, चाहे चिड़चिड़ापन है, चाहे डिप्रेशन है, कुछ भी है। सबसे पहले नेगेटिविटी आती है, फिर ये सब कुछ आता है। जस्ट सी दैट,
तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर रोज कम से कम 1 घंटा योगासन, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया और ध्यान, कम से कम बोल रहा हूं 1 घंटा, मतलब कई बार 2 घंटे भी हो जाते हैं, है ना। इतना समय अपने आप पे लगाता हूं इमोशंस के लिए, और इसीलिए इमोशंस कंट्रोल रहते हैं। सी, इमोशंस कंट्रोल रहने का मतलब ये नहीं कि गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुरंत सजगता आ जाती है कि गुस्सा आ रहा है, वापस आ जाओ, है ना। अगर सजगता आ गई तो फिर गुस्सा नहीं आएगा, सजगता का अभाव ही गुस्सा आना है। तो ये जरूरी है आपके लिए भी करना, कुछ ना कुछ करना। रिलेशनशिप्स, आई टेल यू, ये जो पिरामिड ऑफ लाइफ मास्टरी है ना, ये मैंने अभी रिसेंटली सीखा है। स्नेह देसाई जी हैं, किसी ने नाम सुना स्नेह देसाई? नहीं, ओके फाइन। स्नेह देसाई जी हैं, अहमदाबाद से हैं। उनकी मैं बहुत सारी वीडियो सुनता था, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो फिर मैं उनके कोर्स में गया। उनके कोर्स का नाम है चेंज योर लाइफ। पहले उसको माइंड पावर वर्कशॉप भी बोलते थे, लेकिन अभी उन्होंने चेंज योर लाइफ कर दिया है। उस वर्कशॉप में 3 दिन में उन्होंने, उनका एक टॉपिक ये भी था। तो जब उन्होंने हर एक टॉपिक पे खोल के बताया कि क्या क्या चीज़ आपका ठीक है, क्या, तो मेरा जो रिलेशनशिप वाला टॉपिक है उसमें बहुत सी कमी, मेरे नंबर बहुत कम आए। उन्होंने मार्क्स लगवाए हमसे ही ना, मार्क्स लगाओ जी, बॉडी पे कितने हैं, इमोशन पे कितने हैं, रिलेशन पे कितने हैं, और कितने हैं सारे पे। तो मेरे रिलेशनशिप पे नंबर बहुत कम आए। तो मेरे अपनी ही पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो मैंने तुरंत आने के वहीं से मैंने 3-4-5 जनवरी के, तो 5 तारीख से ही मैंने उस पर काम करना शुरू किया। क्योंकि अगर रिलेशंस ठीक नहीं, सोचो पत्नी के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, तो जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाए आदमी, आना तो घर ही है ना। और घर आके अगर फिर वैसे मन दुखी होगा तो नहीं जिंदगी सक्सेसफुल हो सकती। मैंने तुरंत उस पर काम किया, और आज अभी देखो 3 महीने हुए हैं, आज रिलेशंस काफी कुछ सुधर चुके हैं, राइट। इसी तरह अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, उसमें आप देखिए कि आपके जीवन में किस पॉइंट पे कमी है, किस पॉइंट पे आपके नंबर कम आ रहे हैं, और उसको हमने कवर करना है, उस पर हमने काम करना है, ताकि हम जिंदगी में पूर्ण सफलता हासिल कर सकें। नेक्स्ट, रिलेशनशिप, ये कौन है? राजेश खन्ना, है ना। कितनी चौड़ी मुस्कुराहट आई है ना। राजेश खन्ना अपने आप का मतलब बादशाह था, बॉलीवुड का बादशाह था किसी जमाने में। आप देखो, और उसकी पत्नी जो है पूरे भारत की सबसे सुंदर लड़की थी, वो डिंपल कपाड़िया हुई थी ना, है ना। तो लेकिन उनके रिलेशन अच्छे नहीं हुए। जो बंदा सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला लड़का था, है ना, मरते वक्त उसके पास सिर्फ उसकी नौकरानी थी, कोई नहीं था और उसके पास। इमेजिन कैसे रिलेशंस उसने डेवलप किए फैमिली के साथ और समाज के साथ। और कौन? हार्दिक पांड्या। इसका तो रिसेंटली केस आपने सुना होगा, क्या हुआ? डिवोर्स हो गया। हाँ, डिवोर्स हो गया। क्या जिंदगी में डिवोर्स होना अच्छी बात है? हाँ, सोचो, डिवोर्स बिल्कुल अल्टीमेट, जैसे इवन सुइसाइड जैसे अल्टीमेट स्टेज है ना, वैसे डिवोर्स अल्टीमेट स्टेज है। कोई भी, ना लड़का ना लड़की, कोई नहीं चाहता मेरी जिंदगी में डिवोर्स आए, है ना। उससे पहले कम से कम 5-7-10 साल ये बहुत तंग रहा होगा, तब जाके डिवोर्स का फैसला लिया होगा। तो क्या अगर हम रिलेशनशिप में अच्छे नहीं हैं तो क्या हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं? हम धन कमा सकते हैं, हम मशहूरी कमा सकते हैं, है ना, लेकिन पूर्ण सफलता, अंदर से सेटिस्फैक्शन हमें नहीं होगी कि हम सफल हैं। तो हमें जस्ट चेक करो कि आपके रिलेशंस कैसे हैं, है ना। अगेन सेम, अपने सिर्फ इनर सर्कल के साथ ही, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, बेटा बेटी, इनके साथ ही चेक करो। और उसमें जो भी फिर कर सकते हो,
सिर्फ हमें शब्दों पे ख्याल रखना होता है आपने, सिर्फ शब्दों पे। अगर आप शब्दों पे थोड़ा सा ख्याल रख लें तो हमारे रिलेशनशिप में बहुत सुधार हो जाता है। उस वक्त जिस वक्त सामने वाले ने कुछ कहा, अगर आप शांत रह गए तो आपका रिलेशन सुधर जाएगा। हमें लगता है कि उसने कह दिया तो तेरी जैसी की तैसी मैं देख लूंगी, है ना, कि जब तक हमने उसने एक कही, जब तक हमने चार उसको कह नहीं दिए, तब तक लगता है कि हम जीते नहीं हैं, हाँ, शांति नहीं मिलती है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, अगर आप शांत रह गए उस वक्त, आपने कुछ नहीं बोला, तो आपकी सबसे बड़ी जीत है। बोलना तो बहुत आसान है, शांत रहना मुश्किल है उस क्षण में। जब सामने वाले ने आपको कुछ गुस्सा किया या कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उस वक्त अगर आप शांत रह गए तो सच में आपकी जीत है। जब आप शांत रह जाते हो तो फिर बाद में उसके अगले दिन उसको बहुत अच्छा लगता है खुद को, यार कल ना हमने दिन संभाल लिया शांत रह के, करके देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि सामने वाले की डोमिनेंस हो जाती है। देखो, मैं चुप रहने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शांत रहने की बात कर रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंस। देखो, बहुत बहुत सुंदर पॉइंट कहा बेटिया ने कि हमने चुप नहीं रहना है, हमने शांत रहना है। अगर हमने उसी व्यक्ति को कुछ कहना है, उस वक्त ना कह के शाम को कहा या अगले दिन कहा कि भैया आपने जो कल कहा था ना वो ठीक नहीं था, मेरे को अच्छा नहीं लगा, ना प्लीज आगे से ख्याल रखना। हर बंदा, जैसे आपको उनसे रिलेशन चाहिए वैसे उनको भी तो आपसे रिलेशन चाहिए। हर व्यक्ति को रिलेशन अच्छा चाहिए होता है ना। अगर आपने प्यार से कहा तो वो डेफिनेटली कहेगा कि हाँ जी ठीक है जी, मैं ख्याल रखूंगा, है ना। अगर आपने उखड़ के कहा तो वो भी फिर उखड़ जाएगा। शांत मन से कहना है। जैसे दीदी ने कहा था, मन की शांति जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। सक्सेसफुल होने के लिए अगर आपने मन को शांत रख लिया, सच में सब कुछ पा लिया आपने। ये मन ही नहीं संभलता है ना। ओके, नेक्स्ट, टाइम। टाइम का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हमारा टाइम कितना, टाइम क्या था टॉक का? 10:30। कितने बजे आई हो? हाँ, जस्ट सी, क्योंकि बहुत से लोग नहीं आए थे, हमने तकरीबन 11:15 बजे जाके टॉक शुरू की है। अब वो जो लोग शुरू में आ गए थे, 10:15 आ गए थे कुछ लोग, दैट वॉज वेरी गुड। योर टॉक से 10:30 का टाइम, 10:15 आना बहुत अच्छी बात है। वी कैन क्लैप फॉर दिस गर्ल्स, ताड़ियां हो जाएंगे, है ना। ये सबसे पहले आ गए थे। लेकिन जब अगर 10:15 जो आ गए थे, 11:15 बजे टॉक शुरू हो रही है, सोचो उनका कितना टाइम वेस्ट हुआ, है ना। हमने अपने टाइम से ज्यादा सामने वाले के टाइम का ख्याल रखना है। अगर हम सामने वाले के टाइम का ख्याल रखेंगे तो सामने वाला हमारे टाइम का ख्याल रखेगा। दिस इज सर्टेन, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको आएगा ही आएगा सामने से। दिस इज पक्का, वो सुना ही होगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, है ना। दिस इज पक्का है। तो हमने टाइम का ख्याल रखना है। नेक्स्ट, अक्षय कुमार, है ना, आज की डेट का सबसे सफल हीरो है। ये जो राजेश खन्ना ना, इसके बारे में मशहूर था कि सुबह 9 बजे का टाइम होता था शूटिंग का, ये 2 बजे आता था। हाँ, 2 बजे आके भी फिर इसको कोई गिल्ट नहीं होता था कि मैं 9 बजे का टाइम है, 2 बजे आ रहा हूँ। फिर कहता हाँ जी शुरू करा, अच्छा करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, है ना, भोजन तो लाओ, 2 बज रहे हैं, है ना, पहले खाना खाना है, फिर चाय पीनी, फिर करता था, जाके 4 बजे काम शुरू करता था। सोचो 50 बंदे और शूटिंग को एक बंदे से तो होती नहीं, है ना, उसके लिए बहुत बंदे चाहिए होते हैं सारे। 50 बंदे, हीरो के बिना शूटिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, है ना। तो हीरो ही नहीं है, शूटिंग नहीं हो रही है, प्रोड्यूसर पे कितना लोड पड़ता होगा, प्रोड्यूसर अंदर से कितनी गाली देता होगा उसको, है ना। कह तो कुछ नहीं सकता क्योंकि वो उस टाइम हीरो है, लेकिन अंदर से तो कैसे करता होगा। और मैं आपको बता दूं, किसी का आशीर्वाद भी फलता है और किसी की गाली भी फलती है। आपको हमेशा कोशिश करना कि अपने आशीर्वाद इकट्ठे करो, छोटे छोटे आशीर्वाद। छोटे, किसी भी गरीब आदमी को जरा सा भी कुछ करते हो, आपको बहुत आशीर्वाद देता है,
बहुत आशीर्वाद देता है ना। किसी को एक बार एक मेरा बेटा रिक्शा से गर्मी के दिन थे, घर आया तो उसका रिक्शा वाला जो जिस रिक्शा में वो आया था, मैंने पैसे दे दिए। तो उसने कहा बाबूजी प्याज मिलेगा एक। मैंने कहा क्या करना है? कहता जी मेरे पास रोटी है, मैंने रोटी खानी। मैं क्या अच्छा ठीक है। तो हमारे घर में बाहर ना एक लकड़ी का ऐसे स्टूल सा बना, उसके चारों तरफ बैठने के लिए कुर्सियाँ रखी हैं। मैंने कहा आप बैठो, मैं आपको ना देता हूँ। तो मैंने अपने सर्वेंट को बोला कि इसको सब्जी दाल और थाली लगा के इसकी रोटियां रख दो और बाकी सारा कुछ अपना रख के इसको दो। उसको दिया, उसने खाया, मैं अंदर चला गया। तो उसने कहा जी भाजी को बुलाओ। तो मैंने राजू को बोला कि बस हो गया, तो उनको बोला जाओ बस ठीक है। तो कहता नहीं जी बुलाओ। उसने मेरे को बुलाया, इतने आशीर्वाद दे के गया, इतना धन्यवाद करके गया। मतलब आज ये बात हो गई कम से कम 20 साल की बात हो गई। तो मेरे को आज भी वो किस्सा इतना याद है, और वो मेरे को उसका चेहरा तक याद आता है कि वो ऐसे आशीर्वाद दे रहा है। क्या किया मैंने उसके लिए, क्या खर्चा हो गया होगा, है ना, चवन्नी बराबर भी खर्चा नहीं होगा, है ना। लेकिन कितने आशीर्वाद मिले। जिंदगी में कोई भी मौका मिले ना आशीर्वाद लेने का, वो बस ग्रैब करना है, पकड़ना है उसको। अमिताभ बच्चन जी, हाँ, महानायक है। मतलब कंट्री का सबसे सक्सेसफुल हीरो आज की डेट में कोई है तो अमिताभ बच्चन जी हैं, है ना। 75 से भी ऊपर हो, कितने साल के हो गए उनकी एज? 78 के अराउंड हो गई। 78 की एज में जब लोग मंजा पकड़ लेते हैं, बेड पकड़ लेते हैं, उस वक्त वो सबसे सफल हीरो है, सबसे बिजी हीरो हैं। जस्ट इमेजिन दैट। और आज की डेट में भी जो टाइम होता है बिल्कुल टाइम से पहुंचते हैं। ये होती है काबिलियत। अक्षय कुमार जी बिल्कुल टाइम। अक्षय कुमार जी तो आपने सुना होगा, भोजन के प्रति बड़े सजग हैं, एक्सरसाइज के प्रति बड़े सजग हैं। एक्चुअली अगर देखें संपूर्ण सफलता सीखनी हो तो हम अक्षय कुमार जी से सीख सकते हैं। वो सेट पे भी घर से भोजन लेके जाते हैं। अब सोचो कैसे 5 स्टार के भोजन उनको अवेलेबल होते हैं सेट पे। लेकिन वो घर से लाओ भोजन खाते हैं। अगर मान लो घर से लाओ भोजन ज्यादा टाइम हो गया तो वो केले मंगा लेते हैं, केले खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। वो यूं ही 50 प्लस में भी वो यंग 25 जैसे एक्टिंग नहीं करता है वो। आप भी चाहते हैं ना जब आप 50 के हो तब भी वैसी सेहत हो आपकी जैसी आज है ना। तो ये सब कुछ आपको करना जरूरी है अगर आप संपूर्ण सफलता चाहते हैं तो। ओके, नेक्स्ट 5वां है वर्क करियर मिशन, लक्ष्य हमारा। इस पे हम सब लोग काम करते हैं, जनरली इसी पे काम करते हैं, है ना। हर एक बंदे को पता है कि करियर बनाना है जिंदगी में। करियर नहीं बनाएंगे, है ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। शादी नहीं होगी, मतलब आगे जीवन ही नहीं चलता अगर करियर नहीं है तो, है ना। करियर के बारे में ज्यादा बहुत बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फाइनेंसिस, धनराशि। हाँ, पैसा कमाना तो यही लक्ष्य है आज की डेट में, पैसा पैसा पैसा। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम, अब आप ही बता सकते हो कि अगर हम निचले चारों पे काम करेंगे, शरीर पे, इमोशंस पे, रिलेशनशिप पे और समय पे, तो करियर और धन तो अपने आप बन जाएगा। कहां जाएगा? किस चीज से बनते हैं? इन्हीं चीजों से बनते हैं ये। जनरली हम काम करियर और धन पे करते हैं और निचले चारों चीजों को ख्याल नहीं रखते हैं, इसीलिए हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। यस और नो? नेक्स्ट, 7वां है सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट। अभी जरूरी है ये गुड़िया, अभी जरूरी है ये? अच्छा, फोटो लेनी है, ठीक है, ओके, फोटो ले सकते हैं। 7वां सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट। वैसे ही धन से बहुत खुशी मिलती है, पैसा आता तो बहुत खुशी मिलती है। हमारे पास साइकिल थी तो इच्छा थी कि स्कूटर मिले, स्कूटर जिस दिन आया, पैसे से आया, बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद आया। फिर स्कूटर के बाद गाड़ी की इच्छा थी, गाड़ी आ गई,
बहुत खुशी मिली, बहुत मज़ा आया ना। चलिए सबको बताया कि मैंने देखो जी मारुति ले ली है जी, फलाना ढिमकाना जी। फिर इच्छा थी बड़ी गाड़ी की, बड़ी गाड़ी आ गई, बहुत खुशी मिली, सेलिब्रेट किया हमने। फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी, और पैसा आया, दूसरी गाड़ी भी आ गई, फिर और पैसा आया, तीसरी गाड़ी। क्या तीसरी गाड़ी में भी उतनी खुशी मिलती है जितनी पहली गाड़ी में मिलती है? नहीं मिलती है, राइट। जब पैसा हो जाए व्यक्ति के पास, बहुत पैसा हो जाए, तो खुशी कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? कंट्रीब्यूट करके। बांगे साहब के लिए ताड़ी हो जाए। कंट्रीब्यूट करके। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत काम करते थे, बहुत पैसा कमाते थे। ही वॉज वेरी बिजी, थ्रू द डे, थ्रू द ईयर बिजी रहते थे। तो उनके दोस्त ने कहा कि यार एक ना क्लब है, और उसने वो किया है, फैसला किया है कि 200 अपाहिज बच्चों को ट्राइसिकल देनी है। जो होती है ना मोटरसाइकिल, वो होती है मोटर, आजकल तो मोटर, पहले तो हाथ से चलती थी, आजकल मोटर लगी होती है उस पर भी ना, तो वो वाली साइकिल्स देनी है। तो उसने पूछा कितने की आएगी? 5,000 की आएगी। कितनी साइकिल्स देनी है? 200 देनी। ओके, कितना है बजट? 10 लाख का बजट है। तो ठीक है, डन, मेरी तरफ से ले जाओ। कितना ले जाओ नहीं, आपको चल के देनी है साथ में। कितना ना भाई, ये नहीं हो सकता, जो मर्जी कर ले, मैं नहीं साथ में जाकर, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, तो 10 लाख ले जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं आ सकता। उसने कहा रहने दे, फिर मैंने तेरे से लेनी भी नहीं है, किसी और से ले लूँगा। फिर वो लगता है दोस्त नाराज हो गया, फिर कहा अच्छा ठीक है यार, तू कहता था मैं आ जाऊँगा। तो वो गया, उसने साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट की, वो जो अपाहिज लोग थे, है ना। जो उनके चेहरों की खुशी थी, उसको देख के उसको इतना आनंद मिला ना। अब कुछ करके देखो कभी किसी के लिए ना, जो उसके चेहरे की खुशी होती है, हाँ, उसकी खुशी को देख, किसी गरीब को रोटी खिलाओ, है ना, जब वो खा रहा होता है, जैसे मैंने बताया वो रिक्शे वाला भी, है ना, जब वो कह के गया, वो आज तक मेरे को याद है कि कितना खुश था वो, एक सिर्फ खाना खा के। कंट्रीब्यूट। तो वो गया, वो बड़ी खुशी मिली। जब वो जा रहा था, एक छोटे बच्चे ने उसका कोट पकड़ लिया, तो वो कहता है, उसने पीछे मुड़ के देखा, हाँ बेटा, तो खुश, वो साइकिल मिली? हाँ अंकल, हाँ मिली, थैंक यू फॉर दैट। और कुछ चाहिए? नहीं अंकल, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बताओ, बोले मैं आपका चेहरा अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हूं, हाँ, क्योंकि जब मैं मर के ऊपर जाऊंगा तो आप ही मिलोगे, है ना, तब मैं आपको पहचान सकूं, इसलिए मैं चेहरा देखना चाहता हूं कि आप तो भगवान हो। वो सेठ जी रो पड़े। वैसा तो उन्होंने कभी फील ही नहीं किया था, है ना। 10 लाख रुपए उनके लिए चवन्नी बराबर थे, है ना, लेकिन उस दिन उनको लगा कि ये भीगा मन तो मैंने कभी प्राप्त ही नहीं किया। कंट्रीब्यूशन से ऐसा कुछ मिलता है ना। हमारे देश के महान नायक अभी रिसेंटली गए हैं, कौन? रतन टाटा जी। जितनी अंबानी और अडानी की संपत्तियां है ना, इतना उन्होंने दान कर चुके वो। अगर वो दान नहीं करते तो भारत के रिचेस्ट पर्सन वही होते, लेकिन उनको इस ऐसे खिताबों से कोई मतलब नहीं था, है ना। जहां उनको बुलाओ, जैसे बुलाओ, वो तुरंत दान कर देते थे। और कितने ही इंस्टीट्यूशन उन्होंने खुद चला रखे थे दान करने के लिए, क्योंकि जो मजा कंट्रीब्यूशन में है, वो मजा कमाने में नहीं है। मैं आज जो ये कर रहा हूं, ये क्या है? कंट्रीब्यूशन है। अगर जैसे आप 30, 35, 40 लोग हैं, है ना, आप में से अगर 10 लोगों की जिंदगी में भी कुछ थोड़ा सा भी परिवर्तन आ गया, तो मेरा जीवन तो सफल हो गया। ऐसा कहते हैं कि आपकी बदौलत अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में मुस्कुराहट आ गई ना, तो आपका जीवन सफल हो गया। इतना बड़ी खुशी है कंट्रीब्यूशन में।
है ना। तो जब भी मौका मिले छोटी से छोटी कंट्रीब्यूशन, चाहे वो 1 रुपए की हो, चाहे वो बिना पैसे वाली कंट्रीब्यूशन हो, किसी को मुस्कुराहट देना भी कंट्रीब्यूशन है ना। कोई व्यक्ति रो रहा है, उसको क्लोज देना, उसकी बात, इवन बात सुनना भी कंट्रीब्यूशन है। आजकल सुनते ही नहीं है किसी की हम, है ना। अपने मम्मी पापा की बैठ के बात सुन लेना ही बहुत बड़ी बात है। बिल गेट्स है ना, उनकी गेट्स फाउंडेशन है, उसने अपनी टोटल कमाई का 80% दान कर दिया। और बिल गेट्स की 80 कमाई 80% समझ सकते हो कितना होगा, अरबों खरबों में होगा, है ना। ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड फॉर मेनी ईयर्स। क्योंकि पैसा कमाने के बाद करेगा क्या आदमी? क्यों सर? पैसा कमा लिया, करेगा क्या उसका? खानी तो दूर। और मैं आपको बता दूं, जितना ज्यादा पैसा होता जाता है उतनी रोटियां कम होती जाती हैं। और फिर बड़े गर्व से कहते हैं, आज मैंने 3 की जगह 2 रोटी खाई, है ना। आज मैंने पूरे दिन में 1 भी रसगुल्ला नहीं खाया, है ना। जो अमीर लोगों के डिस्कशन सुनो आप, उनकी डिस्कशन यही होती है, आज मैंने इतना परहेज किया। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन में वो जान है, वो मजा है जो किसी भी चीज में नहीं है, जो निचले 6 के 6 स्टेप्स में नहीं है, वो मजा कंट्रीब्यूशन में है। नेक्स्ट, अब हम थोड़ी बात करते हैं मन की। जो दीदी ने बोला था कि आप देखो कि हमारे जीवन में जो भावनाएं आती हैं, पानी पी लें थोड़ा सा, है ना। अभी ना लास्ट में हम एक मेडिटेशन करेंगे, बहुत शानदार मेडिटेशन होगी, वो पूरा इसका क्रक्स होगा। दैट विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द कोर्स। हम थोड़ी सी बात करके फिर एक ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। आपको मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? लग रहा है कुछ काम की बातें हैं जीवन के लिए? है ना। तो माइंड, आप देखो, जो हम भावनाओं की बात कर रहे थे, है ना, ये भावनाएं कहां पे आती हैं? हमारे भीतर में, मन में आती हैं, राइट, मन में आती हैं। जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि मन नहीं संभलता है ना। मन से, ओके, हाँ, मन नहीं संभलता है। कैसे, क्यों नहीं संभलता है, कि होता क्या है? आप देखो, मन कभी तो पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में जाता है। जब पास्ट में जाता है तो क्या करता है? पुरानी बातों को सोच कर दुखी होता रहता है। और क्या करता है? रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। और पुराने टाइम को मिस करता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ये बहुत होता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। क्या हमारे जीवन में जो कुछ हो चुका है उसको आप बदल सकते हो? भगवान राम भी नहीं बदल पाए तो हम तो क्या चीज हैं? भगवान कृष्ण भी नहीं कुछ भी जो हो चुका उसको कैसे बदल सकते हैं? लेकिन फिर भी हम कितना समय ऐसा, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरे को वैसा नहीं करना चाहिए था, कितना समय ऐसा खराब कर देते हैं। तो पश्चाताप करते हैं, गुस्सा करते हैं, रिग्रेट करते हैं, गिल्ट करते हैं, पास्ट में जाते तो, राइट। अच्छा, फ्यूचर में जाते हैं तो क्या करते हैं? मन जब फ्यूचर में जाता है तो क्या करता है? टेंशन लेता है, एक्सप्लोर करता है कि आगे क्या करना है। यस, और बोलो ना, जोर से बोलो ना यार। बहुत ज्यादा सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, आपका टाइम वेस्ट करता है। हाँ जी, करिकुलर की प्लानिंग भी हो सकती है, बहुत बढ़िया। और
और चिंता करता है। चिंतन नहीं करता, चिंता करता है। अगर व्यक्ति चिंतन कर ले तो चिंता नहीं होगी। अच्छा, आपने कहा फ्यूचर की प्लानिंग करता है ना, और ऐसे ही पास्ट को भी ग्लोरीफाई भी करता है कि मैंने जी 10th क्लास में टॉप किया था, है ना, ग्लोरीफाई भी करता है। लेकिन अब देखो कि ज्यादा किसको पकड़ता है मन, पॉजिटिव बातों को या नेगेटिव बातों को? चाहे पास्ट की हो चाहे फ्यूचर की हो, नेगेटिव को पकड़ता है। हमारे जीवन में 10 अच्छी बातें हुई हो, एक बुरी बात हो गई हो, उस एक को ही पकड़ के बैठ जाता है। करेक्ट, करेक्ट, है ना। किसी ने आपकी 10 तारीफ कर दी, है ना, भाई साहब, है ना, आप जो है ना बहुत स्मार्ट आदमी हैं, कैसे ब्लश कर रहे हैं आज, है ना। और आपका जो ड्रेस कॉम्बिनेशन है बहुत शानदार है ना, और आपकी दाढ़ी जो है ना बहुत सूट कर रही है आपके चेहरे पे, और आपकी आंखें तो गजब हैं। हाँ, बस जो नाक है ना ये थोड़ी टेढ़ी है है ना। अच्छा, हमने उनकी 4 तारीफें की और एक, अब वो क्या करेगा जब जैसे यहां से जाएगा वो शिष्य ठीक तो है, वैसे ही सर ऐसे ही बोल रहे थे हाँ, तो हमारी 4 तारीफें हो जाए, तारीफों की तरफ ध्यान नहीं रहता है, जैसे ही एक बुराई हुई उसी की तरफ ध्यान रहता है, तो नेगेटिविटी को पकड़ता है। सो पास्ट में जाता है तो गुस्सा करता है, रिग्रेट करता है, गिल्ट करता है। फ्यूचर में, अच्छा, पास्ट में फ्यूचर में, पास्ट में फ्यूचर में डोलता रहता है। जीवन कहां पे है? प्रेजेंट में। ना तो पास्ट में होता है ना फ्यूचर में होता है, जीवन तो इस क्षण में है। जस्ट सी दैट। हम इस क्षण में रह ही नहीं पाते हैं, इसीलिए मन नियंत्रण में नहीं आता है। अच्छा, नेक्स्ट, ये हमने सिंबॉलिक दिया है, देखो ये ना डोलता रहता है पास्ट में फ्यूचर में, पास्ट में फ्यूचर में, सेंटर में नहीं रहता है। अच्छा, पेंडुलम की आपको पता है? आप में से कौन साइंस स्टूडेंट है? हाथ खड़ा करें। साइंस स्टूडेंट्स या पढ़ चुके हैं चाहे हैं, ओके। आपको पता है पेंडुलम की मैक्सिमम स्पीड कहां पे होती है? सेंटर में होती है। पेंडुलम की साइड में 0 होती है, सेंटर में मैक्सिमम होती है। अगर आप सेंटर में रहोगे, प्रेजेंट में रहोगे, तो आपके जीवन की स्पीड भी मैक्सिमम होगी, आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। आप जीवन में फिर वो कुछ प्राप्त कर पाओगे जो कुछ आपने भी नहीं सोचा था कि मैं प्राप्त कर लूंगा। यही तो आप चाहते हैं ना, कि सोचो और प्राप्त कर लो। अगर आप वर्तमान क्षण में हैं तो आप एक्चुअली सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट। अच्छा, एक बात और कि हमने देखा कि मन को मन के लेवल पे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। मन, अच्छा, अपने मन को देखना चाहेंगे क्या? मन का एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? हाँ, ओके, फाइन। आंखें बंद, जरा सीधे होके बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, लोअर बैक को चेयर की बैक के लगा दें, हथेलियां घुटनों पर, खुली हुई आकाश की ओर, स्मार्ट पोज, आंखें बंद, एक सांस लें और छोड़ दें। एक और लंबा गहरा सांस लें और खाली कर दें। अब आप कुछ भी सोचिए, आंखें बंद करेंगे तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अब आप कुछ भी सोचिए अपने जीवन के बारे में, कुछ भी सोचिए, बस एक बंदर के बारे में नहीं सोचना है। लाल मुंह वाला बंदर है, पेड़ पे छलांगे लगा रहा है इधर से उधर,
बस उस बंदर के बारे में नहीं सोचना है, और कुछ भी सोच सकते हैं। केला खा रहा है, बस उस बंदर के बारे में नहीं, कुछ भी सोचिए जीवन में, उस बंदर के बारे में नहीं सोचना है। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। क्या दिख रहा था? जो बोल रहे थे सर, एक चीज आपने बोला कि आइस बंद करके विजुअलाइज करो तो ज्यादा बढ़िया होगा। अगर ये चीज इंसान आंखें खोले रखना स्टार्ट करता है तो उसकी मेमोरी ज्यादा शार्प होगी। आंखें बंद करके दुनिया बहुत शानदार है। जितना कुछ हम आंखें बंद करके सीख सकते हैं, आंखें खोल कर नहीं सीख सकते। हमें पढ़ाई तो आंखें खोल कर करनी पड़ेगी, लेकिन जिंदगी के बारे में जो कुछ सीख सकते हैं, आंख बंद करके जितना सीख सकते हैं, आंख खोल कर नहीं सीख सकते हैं। तो हम तो कह रहे थे कि बंदर के बारे में नहीं सोचना है। आप देखो कि ना तो पहले कभी आपने बंदर के बारे में सोचना, आगे सोचोगे कभी, है ना? क्योंकि हम कह रहे थे कि बंदर के बारे में नहीं सोचना, इसीलिए बार बार बंदर आ रहा था सामने। Whatever we resist that persists। जिसको भी हम रोकना चाहते हैं जिंदगी में, वही बना रहता है हमारी जिंदगी में। तो मन को मन के लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मन को ये कह सकते हैं कि जैसे जो बैड है उसको हम बाद में कर लेंगे। जैसे हमारे मन में कोई ऐसी फीलिंग आ रही है, हमें पता है नॉइंगली कि वो गलत है, पर हम उसको डिले कर देंगे, और जो गुड है उसको बोलेंगे कि पहले ये कर लेते हैं, ये कल कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी के लिए ताड़ी हो जाए। राइट, ये बहुत परफेक्ट है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, किसी की तारीफ करनी हो तो हम सोचते रहते करें ना करें, है ना? वो उनको कह देंगे वो सुंदर है तो वो घमंड कर लेंगी, है ना? तो और किसी की बुराई करनी, उन्होंने कुछ कहा और उनकी बुराई करनी हो, फिर देखो वेट करते हैं कि उसको गुस्सा करने के लिए। सर जैसे हमें बहुत गुस्सा आता है, समटाइम ऐसा होता है, मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ही है, आपको कोई चीज है वो बहुत ज्यादा बुरी लगी है, अगर उसी टाइम इमीडिएट आप रिएक्ट करते हैं, इमीडिएट रिएक्ट करने में बात बहुत बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। अगर आप उसको डिले करते हैं True। तो तब तक आप यही ये तभी कर सकते हैं अगर मन शांत हो, अगर मन पे नियंत्रण हो। हम उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं, मन को नियंत्रण करने की ही बात कर रहे हैं। आप रेगुलरली ध्यान करते हैं, है ना? मैं दीक्षित हूँ ना, हाँ, तो मैं वो पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे गंभीर जी, उनको काफी टाइम से सुनती थी। राइट, तभी ये बातें आपके मन में हैं। तभी एक्चुअली यही तो करना है हमने, यही तो करना, यही करके हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं, पूर्ण सफल हो सकते हैं। और वो किसी भी एज में हो सकते हैं। अगर आप 60 के हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे जिंदगी में कुछ नहीं करना है, क्योंकि यही जिंदगी हमारी कंटिन्यूड होती है अगले जन्म में भी। हर ये 75 के भी हो गए तो भी हम आगे सोचना है कि अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, कैसे हमने जिंदगी को सुधारना है। ठीक है? अच्छा, तो अभी हम एक गेम खेलेंगे। बोला था नहीं तो? ठीक है, चलो। हम सिंपल सी गेम है। जब मैंने ताड़ी बजानी है तो आपने बजानी है, जब नहीं बजानी तो नहीं बजानी है। ठीक है? बिल्कुल सजगता से। ओके, दोनों हाथ सामने। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, सामने सबके हाथ दिखने चाहिए भाई सर। ऐसे स्मार्टली। ओके, है ना? सिंपल बात है ना? जब मैंने ताड़ी बजानी है तो बजानी है, नहीं तो नहीं बजानी। चलो, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, क्या बात है। ओके, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, चलो, ओके, फाइन। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, देखो कितनी सजगता आ गई ना, कुछ ही तालियां बजी थी ना। ओके, लास्ट बार। पूरी सजगता के साथ। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट।
बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, है ना, कितनी बेवकूफ़ सी गेम खेली ना आपने है ना, लेकिन आप अपने चेहरे देखो कैसे खिले हुए हैं, हर चेहरे पे मुस्कुराहट है, देख ले हाँ, क्यों मुस्कुराहट है? अच्छा जब हम ताड़ी बजा रहे थे कुछ पास्ट की बातें याद आ रही थी, उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, या कुछ फ्यूचर की चिंता हो रही थी? नहीं हो रही थी। जस्ट सी दैट, इसमें हमारा मन बिल्कुल वर्तमान में था। अच्छा अब जो है सारा दिन हम ताड़ी तो नहीं बजा सकते मन को वर्तमान में लाने के लिए, हाँ, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मैं बताता हूं। सी, आप में से किस किस को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करेंगे। सबको आता है, हाँ, फाइन। अच्छा जब गुस्सा आता है तो सांस कैसी होती है? तेज होती है कि स्लो होती है? तेज होती है ना। बड़ा एक्सपीरियंस, कितनी जोर से आवाज है ना पूरे सेशन में, इसलिए यहां तेज आवाज नहीं आई है तेज होती है। अच्छा कभी कभी दुखी होते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं, यस जब दुखी होते हैं तो सांस कैसी होती है? बिल्कुल धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, राइट। अच्छा अभी सुखी हैं, खुश हैं, है ना, अभी सांस कैसी है? नॉर्मल है। ये जो गुस्सा है, ये जो दुख है, ये जो सुख है, ये क्या है? ये मन की भावनाएं हैं। आप देखो मन की हर भावना के साथ सांस का एक पैटर्न जुड़ा हुआ है। यानी कि मन का हर भाव सांस को नियंत्रित कर रहा है, यानी कि मन जो है सांस को नियंत्रित कर रहा है। इसका उल्टा भी सही है, अगर हम सांसों को नियंत्रित कर लें तो हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे पतंग उड़ती है ना आसमान में, पतंग उड़ती है आसमान में, कैसे कंट्रोल करते हैं उसको? हाँ, डोर से कंट्रोल करते हैं ना। ये जो मन है ना, ये भी पतंग की तरह है। 1 मिनट में घर, 1 मिनट में ऑफिस, 1 मिनट में अमेरिका, 1 मिनट में कनाडा, 1 मिनट में बॉम्बे, 1 मिनट में कलकत्ता, उड़ता रहता है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सांस रूपी डोर से ही हम मन रूपी पतंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।